हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। तो आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं डेट प्लस बी की ओर से 19 फरवरी 2024 को आपके लिए कोरिजेंडम नोटिस निकाला है। देखिए, कोरिजेंडम नोटिस जो निकाले जाते हैं वो मॉडिफिकेशन कोई करेक्शन जब करनी हो तो तब ये कोरिजेंडम नोटिस निकाले जाते हैं। और ये कोरिजेंडम नोटिस जो निकाला गया है, ये निकाला गया है, देखिए कंबाइंड एग्जामिनेशन जो स्कीम है ना, उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया है, कुछ करेक्शन किया है। जो इनसे पहले कुछ चूक हो गई थी डिपार्टमेंट से, अब वो ये यहाँ पर ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चूक हुई थी, जो गलतियाँ हुई थी डिपार्टमेंट से, क्या गलती हो गई थी वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं जो अमेंडमेंट ये किया जा रहा है, जो कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम में क्या अमेंडमेंट किया जा रहा है, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू द पोस्ट प्रिफरेंस पैरा। पार्शियल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जो पोस्ट प्रिफरेंस पैरा है उसके अंदर, और उसका सबसेक्शन जो है पैरा का सबसेक्शन 7, उसके अंदर भी ये करेक्शन कर रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो आपका सिलेक्शन होना है ना, उसके अंदर ये कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। पैरा ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट निकाले गए हैं 02/24 कंबाइंड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, 03/24 और 04/24, ये आपके लिए एडवर्टीजमेंट आए हैं। ठीक है, उनके अंदर ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट 01/24 के लिए ये कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं आपको एक्सेप्ट पोस्ट 801/24 और 802/24, ये 801/24 और 802/24 जो एडवर्टीजमेंट नंबर 1/24 है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बाकी सभी के अंदर जो कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम है उसके लिए यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस पैरा के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपको दे रखी है कि अब जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी, वो पोस्ट की प्रेफरेंस किस प्रकार रहेगी वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस, आपको कम से कम एक प्रेफरेंस तो देनी होगी, चाहे आपके 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है या 4 डिपार्टमेंट है, आपको सभी में देनी है पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन एटलीस्ट वन पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना ही होगा। ठीक है, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जिस डिपार्टमेंट की आप मेरिट में के अंदर आएंगे और आपने उसको फर्स्ट चूज कर रखा होगा, तो आपको वहां पर उस डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट चॉइस किस डिपार्टमेंट को देना है। ये इन्होंने कहा है कि भाई अब आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस को कम से कम एक डिपार्टमेंट को चुनिए। ठीक है ना, कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस, जिन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी विद इन द स्टुपुलेटेड टाइम, जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर आपने नहीं दी, विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पोस्ट इन फाइनल रिजल्ट। देखिए जब आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है ना, तो आपको उससे पहले अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। और ये कब दी जाएगी? एट द टाइम ऑफ इडोजियर। जब आप अपना इडोजियर फिल करेंगे ना, तो उसके टाइम पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी ही होगी। इस चीज को समझ लीजिए, अभी नहीं देनी। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी है। आप डिपार्टमेंट तो चूज करवा रहा है वो, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। देखिए आप एक चीज को और समझ लीजिएगा, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, अप्लाई करते टाइम आपसे डिपार्टमेंट तो चूज करा रहा है कि आपको एमसीडी में भरना है, डीओई में भरना है या एनडीएमसी में भरना है, वहाँ टिक करना है आपको, हाँ जी मैं इसमें भी फॉर्म भरना चाहता हूँ, यहाँ भी यहाँ भी। लेकिन ये चॉइस है, ये आप एट द टाइम ऑफ इडोजियर ही फिल करेंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका फर्स्ट जो होती है आपकी इनिशियल मेरिट, उसके अंदर आपका नंबर आ जाएगा। इडोजियर के लिए आप लकी कैंडिडेट रहे, इडोजियर कॉल आया तो आप उसमें फॉर्म फिल कीजिएगा, वहीं पर अपना प्रेफरेंस दे दीजिएगा। इस चीज़ को इन्होंने कहा है जी, आप जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में जरूर अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिएगा। और अगर नहीं दिया तो उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल समझ लिया जाएगा, कि फाइनल रिजल्ट में उनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। सच कैंडिडेट शेल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी तो आपको आगे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो इडोजियर के टाइम पर ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है ये चीज समझ लीजिए। अब इन्होंने जो इंस्टीड ऑफ जो एडवर्टीजमेंट में दे रखा था, ये पैरा हटा दिया गया है, ये पैरा हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था, ठीक है, इसको भी देख लीजिए, ये पहले क्या कह रहे थे जो कि अब नहीं है एप्लीकेबल। इन्होंने कहा था भाई इन केस कैंडिडेट अगर अपनी प्रेफरेंस नहीं देगा,
ठीक है, तो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, जो आरआर के हिसाब से वो फिट हो रहा होगा जिस डिपार्टमेंट में। अब इसको नहीं मान रहे हैं कि आप भाई प्रेफरेंस दीजिए किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, ठीक है। तो मेरिट के बेस पर आपको जो दे दिया जाता वो चीज़ें हटा दी गई हैं। ये भी इंस्टीड ऑफ है, देखिए इंस्टीड ऑफ दिस एप्लीकेबल क्या रहेगा, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस हमने भरी है, जो रीड करके दिया है कि आपको विद इन टाइम पीरियड एट द टाइम ऑफ इट आपको प्रेफरेंस देनी है, और ये इंस्टीड ऑफ जो आपके एडवर्टीजमेंट में गिवन है, अब इसको कैंसिल मान लिया गया है, ठीक है, ये भी कैंसिल है। अब जो यहाँ पर बड़ा सवाल जो है आ रहा है, जो इन्होंने एक नया पेज और फंसा दिया है, देखिए वो ये है, ये पॉइंट, फर्दर देयर विल बी नो वेटिंग लिस्ट और रिजर्व पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन। कंबाइंड एग्जामिनेशन जितने भी आपके लिए जाएंगे उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंबाइंड एग्जामिनेशन में वेटिंग पैनल नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग है, और ऐसा क्यों किया गया है, क्या इसके रीज़न है, ये हमें जानना होगा और समझना होगा, ठीक है। और इससे कैंडिडेट को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये डिपार्टमेंट को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वेटिंग पैनल से ही सेलेक्ट होते हैं। कुछ कैंडिडेट जो फाइनल मेरिट में आ जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करना होगा डिपार्टमेंट को भी, और समझना होगा कि वेटिंग पैनल जो कोर्ट का ऑर्डर है जिसको फॉलो कर रहा है डिपार्टमेंट, उसको किस प्रकार वो डिनाई कर रहे हैं, और उसको फॉलो नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर को, तो इन फ्यूचर कैंडिडेट फिर कोर्ट केस करेंगे, फिर ये भर्तियां और ज़्यादा अटकेंगी, ठीक है, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर और क्लियरेंस जैसे ही होगी इसके रिगार्डिंग वेटिंग पैनल की, मैं वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी जो फिलहाल जो ये समझ में आ रहा है, तो यही समझ में आ रहा है कि कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो वेटिंग पैनल है वो नहीं होगा, ठीक है। एक कंबाइंड हो सकता है कि भाई कैंडिडेट सोच रहे हो कि एक कंबाइंड वेटिंग पैनल रहे दोनों डिपार्टमेंट का, तो वो तो नहीं होगा किसी भी हाल में, ठीक है। और फर्दर जो भी इसके रिगार्डिंग हमारे पास सोर्स आएंगे, जिस भी सोर्स से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, चाहे आरटीआई के जरिए या कोई अदर सोर्स से, इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन आप कैंडिडेट को जरूर दूंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस रहा। बाकी आप जोर समझ लीजिए, केवल और केवल दो ही चेंजेस आपके यहाँ पर किए जा रहे हैं, एक तो वेटिंग पैनल और एक पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस। बाकी अदर कंटेंट जो है एडवर्टीजमेंट के जो भी आपके यहाँ कंबाइंड एग्जामिनेशन को लेकर, वो एज इट इज सेम रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की तमाम अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहें। और ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी दिखाया है, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है पीजीटी टीजीटी पीआरटी ए टू जेड अपडेट ऑफ डीटी प्लस भी, यहाँ पर हम सभी तरह की पीडीएफ फाइल आपके लिए शेयर करते हैं। सभी कंटेंट और टीचिंग मटेरियल जितना भी हमारे पास स्टडी मटेरियल आता है, देखिए जिस भी प्रकार का कोई भी स्टडी मटेरियल एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। लगभग 8250 कैंडिडेट उसके अंदर ऑलरेडी हैं। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।